गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था वो था आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आई होप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे आपने। इस लेक्चर में जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है मेनली आपका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग और एप्लीकेशन। ये हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के डिस्कस करने हैं अभी। क्लियर है। और इसमें जो आपके सिलेबस में है किन किन कंपाउंड की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किस टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेने हैं, जिनमें लिथियम प्रेजेंट हो, एल्यूमिनियम के कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मरकरी के और टिन के। तो सिर्फ यही आपके सिलेबस में है। इन्हीं की आपको क्या क्या करनी है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है आपकी। क्लियर है। एंड उनकी एप्लीकेशन, यूज क्या है उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, तो वन बाय वन करेंगे। आज जो इस क्लास में हम करेंगे वो कवर करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। क्लियर है। व्हाट आर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, डेफिनेशन आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, ऐसे कंपाउंड जिसमें लिथियम और कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो मेनली जो इनका यूज होता है या एप्लीकेशन होती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के, वो किस में होते हैं आपकी, एल्काइलेशन मतलब आर ग्रुप लगाना, या फिर अराइलेशन ए आर ग्रुप लगाना। ठीक है, एल्काइलेशन या अराइलेशन में यूज होते हैं। ठीक है, एल्काइलेशन या अराइलेशन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो उससे पहले जो एक प्रॉपर्टीज है इनकी, वो क्या है कि दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में आपका, तो एयर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वाटर ह्यूमिडिटी के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, एयर के साथ बहुत रिएक्टिव है, ह्यूमिडिटी के साथ बहुत रिएक्टिव है, CO2 के साथ वेरी रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस के साथ दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब एकदम से अगर एयर की प्रेजेंस में आएंगे तो दे विल कैच फायर। तो इसलिए इनको जो स्टोर किया जाता है वो किस में स्टोर किया जाता है, जो इन्हें स्टोर किया जाता है वो किया जाता है आपका बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है, बेंजीन में, हेक्सेन में, या फिर आपका ईथर में। ईथर में भी कौन सा होता है आपका, पेट्रोलियम ईथर। क्लियर, ये किनकी प्रॉपर्टीज है, इन्हीं के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इन्हीं की आपकी रिएक्शंस होंगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सिंपल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनके साथ। ठीक है, तो अभी वन बाय वन हम करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड जो है आपका वो है बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। बाय डायरेक्ट, देखो स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी वेरी डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल होंगे कि व्हाट आर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, गिव 2 या 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको 3-4 सिंपल सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है आपका यूज बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस। देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन होती है। डायरेक्ट सिंथेसिस में क्या होता है, जो लिथियम मेटल है वो आपकी डायरेक्टली रिएक्ट करती है एल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से आपके सोलवेंट होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन सोलवेंट, जो सेम यही वाले होंगे, वाटर, एयर, ये सोलवेंट नहीं होंगे, नॉन पोलर सोलवेंट होंगे, जैसे कि आपकी साइक्लोहेक्सेन हो गया या आपका बेंजीन है। क्लियर है।
तो इनमें रिएक्शन देखते हैं। सिंपल आपकी लिथियम मेटल है प्लस डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है RX एल्काइल हैलाइड, R अगर आपका एल्काइल ग्रुप है, या एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल या एरोमेटिक जो आपका बेंजीन वाले हैं, एराइल हैलाइड है। सोलवेंट, सोलवेंट कौन कौन से होंगे आपके, बेंजीन हो गया, सेम जो नॉन पोलर सोलवेंट जिनमें हम, या साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, LiR प्लस LiX, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। अब R मान लो आपका एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो गया, LiCH3, लिथियम और कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड है। क्लियर है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2Li प्लस C4H9Br, क्या होगा रिएक्शन, सिंपल ब्यूटाइल लिथियम बन जाएगा आपका, C4H9Li प्लस LiBr, क्या है ये आपका, N ब्यूटाइल लिथियम। क्लियर है। तो ये था आपका डायरेक्ट सिंथेसिस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूजिंग विच मेथड है ये आपका, डायरेक्ट सिंथेसिस, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, बाय रिएक्शन बिटवीन लिथियम एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, की एक तो आप लिथियम मेटल ले रहे हो, सेकंड आप कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले रहे हो अलग है जिसमें लिथियम प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसकी सेंट्रल मेटल एटम को लिथियम रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड देखते हैं, बाय रिएक्शन between lithium and organometallic compound, ठीक है। सिंपल रिएक्शन किस किस के बीच में है, लिथियम मेटल के बीच में रिएक्शन होगी, प्लस एक आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ठीक है। उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसा है, विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर देन लिथियम, ठीक है। जैसे कि आपके मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए, जिंक के हो गए, लेड के हो गए, ठीक है। तो इनके आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, रिएक्शन देखते हैं, 2Li प्लस, जैसे ये मरकरी का आपका R2, मरकरी R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, CH3 लगा लो, ठीक है, क्योंकि Hg2 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है। तो CH3 के 2 CH3 अटैच है, ये नेगेटिव, क्लियर है। मरकरी मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर होगा, नेगेटिव चार्ज जो आपके एल्काइल ग्रुप हैं उनके ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, सिंपल, लिथियम किस में एग्जिस्ट करता है, Li पॉजिटिव, तो सिर्फ एक CH3 के साथ ही कंबाइन करेगा ये, क्लियर है। तो एक CH3 नेगेटिव के साथ, लिथियम मेटल मरकरी मेटल को रिप्लेस कर रही है, रिप्लेस करके क्या बना दिया, 2LiR प्लस मरकरी मेटल साइड में आपका बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड करते हैं हम मेथड, बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। सिंपल आपके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, क्या रिएक्शन होगी, देखो स्टूडेंट, इसमें सिंपल हम एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले रहे हैं, लेकिन किस टाइप का है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट वाला आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि ब्यूटाइल लिथियम है ये, ठीक है। सेकेंड हमने हैलाइड, मान लो ये किस में यूज होती है ये वाली प्रिपरेशन, कि मान लो आपको एल्काइल लिथियम से एराइल लिथियम, एराइल के बनाने हो, या आपको एराइल से एल्काइल के बनाने हो, क्लियर है। तो उसमें क्या होगा, ये देखो एल्काइल है, यहाँ पे हमने क्या है, ये सिंपल बेंजीन के ऊपर आई ग्रुप है आपका CH2I, क्लियर है। तो ये किस टाइप का कंपाउंड है आपका, एराइल हैलाइड है, ठीक है। ये एल्काइल लिथियम है, ये एराइल हैलाइड है, तो सिंपल क्या होगा आपका, जो
मेटल, लिथियम मेटल किसके साथ एक्सचेंज कर जाएगी? हैलोजन के साथ। और अगर पीएच के साथ आपका, फिनाइल के साथ अगर आपका लिथियम अटैच हो जाएगा तो किस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा? ये एराइल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपके? H9I प्लस PHLi। क्लियर है स्टूडेंट? इसी टाइप से आपके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने फिनाइल लिथियम का कंपाउंड ले लिया प्लस इसकी रिएक्शन CH2 CH4SN के साथ। ठीक है, तो जहां पे भी ऐसा हो, यहाँ पे ये भी मेटल है लिथियम, टिन भी लिथियम है। मान लो हमें इसका जो ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाना है हमें, तो सिंपल क्या होगा? मेटल मेटल एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये मेटल हैलोजन एक्सचेंज था, ये सिंपल क्या है आपका? मेटल मेटल एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHLi4। Li पॉजिटिव, एक ही SN 4 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, तो ये 4 आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये Li पॉजिटिव है तो सिर्फ एक ही आपका सिंपल कार्बन का चेन अटैच होगा प्लस PH4SN। ठीक है, हमेशा स्टोचियोमेट्री में चलती है रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे स्टूडेंट आपके, जो मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। क्लियर है? अब इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज में कितने किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कैसा कलर है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी कि हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इनके यूजेस क्या होंगे, तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है कि ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ LiCH3। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं उनमें हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे आपके आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसकी LiCH3 की, वो क्या होती है? ये आपका टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। LiCH3 4, इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे आगे, ये आपके सिलेबस में भी है। सिंपल आ जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ आप एल्काइल मिथाइल लिथियम की क्या स्ट्रक्चर होगी वो ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या होता है इसमें? लॉन्ग डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? मोर देन वन आपके मॉलिक्यूल से बन के कंपाउंड बन रहा है, एसोसिएट होते जाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन होती है, और वो जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपका एल्काइल का ग्रुप बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब जैसे मिथाइल तो बहुत छोटा ग्रुप है, इसकी जगह मैं ब्यूटाइल कर दूं या हेक्साइल कर दूं। ठीक है, या इस टाइप के अगर नो कार्बन एटम का आपका एल्काइल ग्रुप ले रही हो तो वो डिक्रीज होती जाएगी, एसोसिएट कम करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस आपकी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो बहुत कम होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में। मतलब जो लिथियम और कार्बन का बॉन्ड होता है वो मोस्टली नेचर में कैसा होता है आपका? कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होता है आपका। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत ही जल्दी हाईली वोलेटाइल होते हैं या रिएक्टिव होते हैं जब ये प्योर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और वोलेटाइल किसके साथ होते हैं? पहले भी बताया था, ऑक्सीजन के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इन गैसेस के साथ दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो कुछ अब इनकी हम वो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्स्ट जो है आपका वो है ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन reaction with main group
हैलाइड्स। ठीक है, तो देखो LiR लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन सिंपल BCl3 के साथ करा रहे हैं, बोरोन का हैलाइड है ये, तो क्या बन जाएगा आपका Br3 प्लस 3LiCl। ठीक है, तो मैंने बताया था स्टूडेंट, जैसे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था, जो भी आपकी मेटल है ना वो मेटल एक्सचेंज हो जाती है आपकी। ठीक है, और जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जैसे बोरोन 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, लिथियम आपका सिंपल पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है तो एक ही अनायन के साथ करेगा, ये 3 में करता है तो लिथियम टूटेगा कैसे, Li पॉजिटिव R नेगेटिव, हमेशा ये ब्रेकेज होता है। क्यों? क्योंकि मेटल आपकी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है, हमेशा किसकी फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और कार्बन की लिथियम कार्बन बॉन्ड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की साइड अट्रैक्ट होंगे, तो लिथियम पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, ये आपके कंपाउंड बनेंगे हमेशा। क्लियर है, तो Br3 प्लस LiCl ये आपके बन जाए। नेक्स्ट इसी का एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है प्लस SbCl3, क्या होगा यहाँ पे SbR3 प्लस 3LiCl, सिंपल आपके मेटल मेटल एक्सचेंज हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटलेशन रिएक्शन, ये स्टूडेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपकी, मेटलेशन रिएक्शन। ठीक है, मेटलेशन रिएक्शन में क्या होती है आपकी, किस किस के बीच में रिएक्शन है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बीच में प्लस आपका ऐसा कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड है ये, साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है तो कैसे रिमूव होगी, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगी, और इस H पॉजिटिव को क्या रिप्लेस कर देगा, ये देखो ये कैसे टूटेगा, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो ये Li पॉजिटिव किसको रिप्लेस कर देगा, H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और वहां पे अटैचमेंट किसका होगा कंपाउंड में, Li पॉजिटिव का। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कुछ, फेरोसिन का कंपाउंड है ये आपका, क्लियर है, हर ग्रुप पे क्या है आपका, हाइड्रोजन अटैच है, सारी की सारी हाइड्रोजन कैसी हैं, एक्टिव हाइड्रोजन है, रिमूव होंगी तो कैसे रिमूव होंगी, H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होंगी। क्लियर है, प्लस सिंपल सोलवेंट है ये, और यहाँ पे आपका रिएजेंट है ब्यूटाइल लिथियम साइक्लोहेक्सेन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब देखो जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, जो ये वाली हाइड्रोजन है ये आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी, लिथियम से। ठीक है, तो दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड एज लिथियम से। क्लियर है, डाइलिथियम डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन। प्लस जो बाई प्रोडक्ट होगा, ये जो था यहाँ पे क्या होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, सिंपल आपका एल्केन है ये। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या बन जाएगा आपका C4H9Li, लिथियम Li पॉजिटिव से हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, रिएक्शन विद हेलोजन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है,
LiR ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्लस कोई भी हेलोजन ले लो आप, क्या होगा LiX प्लस RX। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है आपका रिएक्शन विद CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगी, LiR प्लस 3CO R2CO, कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है R C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये कीटोन बनेगा प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा आपका LiC। अगर मैं इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे RCOOH, ये R ग्रुप यहाँ पे, यहाँ से COH, ठीक है, प्लस LiOH। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें जो क्या है आपके प्रोटॉन डोनर है, मतलब सिंपल जो जैसे कि पहले था एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वही एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उनके साथ रिएक्शन क्या होगी आपकी H पॉजिटिव Li पॉजिटिव प्लस RH। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, जो जिसके बेस पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस भी मिलेंगे या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का एडिशन कैसे होता है मल्टीपल बॉन्ड में। ठीक है, सबसे सिंपल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्या है एडिशन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जितने सब में आएंगे ये रिएक्शन आपकी, जितने भी कंपाउंड ऑर्गेनो लिथियम करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे, मरकरी के कंपाउंड ऑर्गेनो मेटेलिक करेंगे हम, या टिन के करेंगे, हर सेम रिएक्शन होगी हर उसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कैसे ब्रेक होगा, जैसे कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है आपका। ठीक है, कार्बन भी यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं ले लेती हूँ, चलो एल्काइल ग्रुप ले रही हूँ, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, हमेशा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे टूटेगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। रीजन क्या है, मेटल आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकती हैं, तो आपकी कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। और ये जो आर ग्रुप है ये हमेशा नेगेटिव एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड हो आपका, मान लो C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप ही है, ठीक है, तो उसमें क्या देखो तुम कि पोलैरिटी कैसे बन रही है। इस कार्बोनिल में पोलैरिटी देखो, अब एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो आपके लोकलाइज्ड होते हैं, टूटेगा नहीं, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पाई के कंपैरिजन में। डिलोकलाइज्ड कौन से होंगे आपके बॉन्ड, पाई बॉन्ड होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे या कार्बन के पास जाएंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड शिफ्ट होंगे। तो क्या पोलैरिटी बनी, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। क्लियर है, और ये जो जैसे कि LiCH3 मान लो, ये टूटा था Li पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, तो अब देखो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा आपका OLi। और ये जो पॉजिटिव है ये किसको, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, पॉजिटिव एंड को, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा आपका CH3 या R ग्रुप। क्लियर है स्टूडेंट, ये सिंपल सी आपको रिएक्शन देखनी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमेशा ऐसे टूटेगा, मेटल पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। सिंपल जो जहां पे एडिशन डबल बॉन्ड के अक्रॉस कर रहे हैं वहां पोलैरिटी देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बन रहे हैं और एडिशन होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम।
देखो C डबल बॉन्ड O N नाइट्रोजन CH3 CH3, ठीक है, प्लस RLi, R कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप है आपका, ठीक है। बताया था मैंने कार्बन के ऊपर S नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, सॉरी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये कैसे टूटेगा, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, ठीक है। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RCHOLi, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N और CH3 होल ट्वाइस, ये है ना NCH3CH3, ठीक है। सिंपल वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही हूं तो क्या होगा, Li वाटर क्या देगा आपको, H पॉजिटिव, तो सिंपल हमने पहले भी किया था, Li पॉजिटिव किससे रिप्लेस हो जाएगा, H पॉजिटिव से, प्रोटॉन डोनर कंपाउंड है ये H3O पॉजिटिव। तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, RCHOH NCH3CH3, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो ग्रुप है, ये क्या है आपका, गुड लीविंग ग्रुप है, मतलब बहुत इजीली रिमूव हो सकता है ये। रीजन क्या है, एक तो बल्की ग्रुप है, सेकंड रीजन क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, जो किसको दे सकता है, ये H पॉजिटिव को, क्लियर है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, RC डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 होल ट्वाइस NH, क्लियर स्टूडेंट। अमीन बन गया ये साइड में आपका, और इधर क्या निकल गया आपका, एल्डिहाइड निकल गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है ये रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर है। एक लास्ट करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है आपकी। डीप्रोटोनेशन एट स्पेसिफिकली ऑर्थो पोजीशन पे होगा ऑफ एक्टिवेटेड एराइल सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये कंपाउंड ले लिया Me, मिथाइल है ये, प्लस ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी है ये, तो यहां से H पॉजिटिव रिमूव होके किससे रिप्लेस हो जाएगा, Li पॉजिटिव से, OMe स्पेसिफिकली सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे प्लस ब्यूटेनल बन जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट टॉपिक करते हैं इसमें ऑर्गेनोलिथियम में स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। तो जो जितने भी आपके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स। सेकंड क्या है, एग्जिस्ट एज ओलिगोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओलिगोमर क्या होते हैं, जहां पे 4 5 6 तक के आपके कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं, तो टेट्रामर बना रहे हैं या हेक्सामर, एग्जिस्ट एज ओलिगोमर्स, ओलिगोमर में टेट्रामर और हेक्सामर्स, क्लियर है स्टूडेंट। एग्जिस्ट एज ओलिगोमर हर स्टेट में, चाहे सॉलिड हो या आपकी लिक्विड हो या आपकी वेपर स्टेज हो, हर स्टेज में टेट्रामर या हेक्सामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर वो किसकी है, मिथाइल लिथियम की, मिथाइल लिथियम, ठीक है। कैसा एग्जिस्ट करता है ये, टेट्रामेरिक फॉर्म में, टेट्रामर में, टेट्रामेरिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। कैसी होगी स्ट्रक्चर, LiCH3 और ये 4 आपके
एग्जिस्ट करते हैं। जो आपकी स्ट्रक्चर होगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो कैसी होती है, बीसीसी, बॉडी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बीसीसी में, आपका 8 होता है, ठीक है, मैक्सिमम 8 तक जा सकता है, ठीक है। जो इसमें यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, Li4 यूनिट होंगी, जो कि आपकी टेट्राहेड्रन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट टू लिथियम एग्जिस्ट करेंगे। तो अब इसकी क्यूबिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होगी। सिंपल एक क्यूब ड्रॉ करो आप, ठीक है। और अल्टरनेटिवली जो क्यूब के आपके कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर है, वहां पे अल्टरनेटिवली लिथियम और मिथाइल को प्लेस कर दो, लिथियम मिथाइल, फिर क्या आएगा आपका लिथियम, यहाँ पे क्या आ गया आपका मिथाइल, आगे लिथियम मिथाइल लिथियम मिथाइल, ठीक है। और Li4 यूनिट थी, तो देखो ये Li, इसको डॉटेड लाइन से शो करो, इस Li से भी बॉन्डेड होगा, दिस वन इज ऑल्सो बॉन्डेड टू दिस वन, इससे भी, फिर ये इससे, और ये डायरेक्टली इस एंड से भी बॉन्डेड है, ठीक है स्टूडेंट। एक बॉन्ड किस में होगा, लिथियम और इस मिथाइल। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट कुछ देख लेते हैं, यूजेस क्या हैं इनकी, एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी हाई रिएक्टिव। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, जो मैग्नीशियम के RMgX होते हैं, उनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो इनकी हाई रिएक्टिविटी के कारण मेनली जो यूज होता है वो किसका होता है, ऑर्गेनो लिथियम टाइप के कंपाउंड का ही यूज होता है केमिकल रिएक्शन में, किसके लिए, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन या फिर एराइलेशन, ठीक है। जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप में हमने देखा था, क्या अटैच हो रहा था, O नेगेटिव C पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया था, OLi और R। अब ये R ग्रुप अगर मिथाइल है, एल्काइल है, तो इसको एल्काइलेशन बोल देंगे। अगर ये एराइल में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अराइलेशन हो रही है, ठीक है। तो R ग्रुप अटैच हो रहा है, ये किस टाइप की रिएक्शन आपकी, एल्काइलेशन या अराइलेशन की, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएजेंट के फॉर्म में भी यूज होते हैं, पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें एक पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट का एक एग्जांपल कर लेते हैं, कैसे देखो, NCH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये आपका कॉमन नेम में आइसोप्रीन, ठीक है, कॉमन नेम है ये इसका RLi, ये सोलवेंट है, ये क्या है आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आगे जाएगा, एक और मॉलिक्यूल अगर आइसोप्रीन का ले लें तो उसके साथ ज्वाइन होंगे, सेम यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएगा। तो जो यूनिट दिखाओगे एक सिंगल यूनिट, वो कैसे होगी, CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2,
ठीक है। एंड ये क्या है आपका पॉली आइसोप्रीन, या इसको सिंथेटिक रबर भी होता है। क्लियर है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन थी कॉमन। इतना ही स्टूडेंट कवर करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और कैसी बॉन्डिंग होगी, क्या उनकी एप्लीकेशन है। ठीक है। और लीव करने से पहले स्टूडेंट चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, सब नेम एंड रोल नंबर। जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो लीव करते जाओ मीटिंग।